5 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आज आ गई है, जबकि पेंशन का इंतजार कर रहे लोगों को अभी 5 दिन और इंतजार करना होगा। लेकिन सवाल यहाँ 5 दिन देर से आई सैलरी का नहीं है, बल्कि यहाँ पर सवाल है कि 5 दिन सैलरी आने में देरी हुई क्यों। और इसके पीछे वजह है कि हिमाचल प्रदेश पर बढ़ता जा रहा आर्थिक बोझ, जिसको दूर करने के लिए प्रदेश सरकार को कर्मचारियों की वेतन में देरी करने का फैसला तक लेना पड़ गया। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बारे में जानकारी दी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि हिमाचल प्रदेश हर महीने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर कितना खर्च करती है। तो इसका हिसाब कुछ इस तरीके से है। सरकारी कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन देने के लिए हिमाचल सरकार जो है वो 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है। दूसरी तरफ पेंशन के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार हर महीने 800 करोड़ रुपए खर्च करती है। यहाँ ये टैली आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही वेतन पेंशन पर जो कुल खर्च है वो हो गए 2000 करोड़। इस खर्च के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार पर पुराने कर्ज का बोझ भी है, जिसको चुकाने और बोझ को कम करने के लिए हिमाचल सरकार ने सैलरी लेट करने का फैसला लिया। अब ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि सैलरी 5 दिन और पेंशन को 10 दिन लेट करके हिमाचल सरकार कर्ज से कैसे बच सकती है। तो ये भी जरा आपको समझा देते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि भारत सरकार से उनको 6 तारीख को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलता है, जबकि 10 तारीख को राज्य को केंद्र से शेयर इंसेंटिव टैक्स आता है। वहीं राज्य में कर्मचारियों को हर महीने 1 तारीख को सैलरी देनी पड़ती है। इस वजह से राज्य सरकार को हर महीने 5 दिन के लिए लोन लेना पड़ता है। ऐसे में लोन पर सालाना 36 करोड़ रुपए ब्याज दिया जाता है, जो सैलरी लेट करने से बचा जा सकता है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि हिमाचल प्रदेश के गले में कर्ज का फंदा क्यों पड़ गया। तो इसके पीछे वजह है मुफ्त की रेवड़ियां, जिनको बांटने की बात कहकर के कांग्रेस सत्ता में आई है। और अब यही रेवड़ियां इतनी महंगी पड़ गई कि कर्मचारियों की सैलरी देने का समय बढ़ाना पड़ा। तो अब सवाल यहाँ ये कि इन रेवड़ियों के पीछे राज्य सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है। सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देती है, जिस पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च होता है। इसी तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम भी यहां लागू कर दी गई है, जिससे 1000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ा है। इसी तरीके से बिजली पर सरकार को सालाना 18000 करोड़ खर्च करना पड़ता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इन 3 स्कीम पर ही सरकार तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हिमाचल में तकरीबन 2.5 साल पहले आई कांग्रेस की सरकार लगातार कर्ज में डूब रही है। हिमाचल के आर्थिक संकट की वजह से सरकार की तरफ से बांटी जा रही फ्रीबीज को जिम्मेदार अब माना जा रहा है। यहां तक कि रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किया गया आंकड़ा बताता है कि फ्रीबीज की वजह से कैसे हिमाचल कर्ज की ढलान पर आ गया है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पर 5 साल में 30,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बढ़ा। इस वक्त अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश पर अभी तकरीबन 94,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। मतलब हिमाचल में हर व्यक्ति पर 1,17,000 रुपए का कर्ज है। इस बोझ ने राज्य की वित्तीय स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया है। इसकी वजह से ये राज्य सरकार को पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। अब इस राशि का भुगतान न कर पाने के हालात में सरकार को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ता है।